यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था। तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से वो उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल। मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में। वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा। मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वॉशिंगटन से होके निकलती है। तो वॉशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है। बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया। सबसे तरक्कियाँ की हैं। अब रावी का डैम आपने देखा होगा कि रावी बंद हो गया, उस पर हम लोग रावी सिटी बनाने लगे हैं। अब तो वो रावी सिटी बनेगी। पानी तो वैसे ही खुश्क हो गया हमारा। अब हम पानी है टाइम जब पानी की किल्लत होगी, कहाँ से हम पानी लेंगे? तो पति कुल्हाड़ी मार ली है। देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। USA के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब UK की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली। और UK वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था। एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। सब दुनिया को उसके मफादात हैं। आपका इस्लामी मुल्क उसके साथ है, जरा ये मुझे बता। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड्स की कैटेगरी में अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ड्रू हिक्स को सम्मानित किया है। दोस्तों, चौंकाने वाली न्यूज ये है कि ड्रू हिक्स पूर्ण रूप से हिंदी बोल सकते हैं और यहाँ तक कि भोजपुरी भी जानते हैं। हिक्स ने यहाँ तक साफ साफ बताया है कि उन्हें भारत में रहना कितना पसंद है और भारतीय लोग और भारतीय कल्चर उन्हें कितना ज्यादा आकर्षित करता है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया से भारतीय कल्चर, हिंदी और भारतीय सभ्यता को लेकर दुनिया का नजरिया बदलता जा रहा है, और इसी को देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया जल भुन गया और उसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारतीय कल्चर और सभ्यता सर चढ़ के बोल रही है और पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यहां तक कि गल्फ कंट्री में भी हिंदू टेंपल बन रहे हैं और हिंदू सभ्यता के लिए लोग बड़े ही आकर्षित हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ कौन से इतनी बड़ी इकॉनमी है? जिनपिंग को दे देते, फिर उनकी तो दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। सब दुनिया को उसके मफादात हैं। आपका इस्लामी मुल्क उसके साथ है, जरा ये मुझे बताएं आप। सब लोग उनके साथ है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, वहाँ पर ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बिजनेस है, इतनी ज्यादा ट्रेड है। देखिए, इन मुल्कों के वहाँ पर इनकम आ गई है, वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनियाँ, और वो ला रही हैं वहाँ पर दौलत। इंडिया उनसे फायदे उठा रहा है इस वक्त। इंडिया की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अरब के। इंडिया नहीं, वहाँ वो कर ही नहीं सकता, वो खुद बड़े अमीर मुल्क है। इंडिया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करता, इंडिया के अंदर आके लोग करते हैं। देखिए, यूरोप, अमेरिका सारे इंडिया में आके कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट।
और वो रशिया के साथ तल्लुकात बेहतर है, अमेरिका के साथ उसके तल्लुकात बेहतर है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। मुझे ये बता, आप कह रही हैं कि वो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अरब ममालिक, ठीक है करते हैं, 100% करते हैं, उन्होंने कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट की है। वो नहीं करते। मैं कह रही हूँ दुबई ने भी कश्मीर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, मैं वही कह रही हूँ अरब ममालिक उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर अरब ममालिक उनको सोने के हार क्यों पहनाते हैं? सोने की हारी पहनाते हैं और जॉब देते हैं, उनकी जो अपना मैन पावर है वो जाती है, उसको वो करते हैं, क्योंकि बड़ा मुल्क है इसलिए। पाकिस्तानी अपने लीडरशिप और अपने मुल्क के साथ ही सिंसियर नहीं है, वहाँ जाके क्या करना है, इनके साथ बुरा हाल होता है। जब तक आप गरीब रहेंगे, गुर्बत को कौन पूछता है? अब तो गरीब मुल्कों में शामिल है ना। तो वो जो इंडिया है वो इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। तो वो आप ये जो है ना, श्रीलंका में तो चाइना कर रहा है सारा कुछ, चाइना छा गया हुआ है। श्रीलंकन से जो है वो ऑफिशियली थैंक्स भी बोला था उनको, और काफी ज्यादा उसकी रिपोर्ट्स भी आई थी, मैंने इस पर अपना पूरा प्रोग्राम भी किया था, क्योंकि वहाँ पर चाइना ने, और अब उनका उसने एक पूरी उनकी एक मुल्क ने थोड़ी की है, बंदरगाह ले ली उनकी। आपको ये नहीं पता, उनकी एक बंदरगाह ले ली है। उन्होंने कहा था कि पिछले IMF ने लिए थे, कर्जे दिए थे पिछली गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा कर्जा वापस करो हमारा जो दिया हुआ था। उन्होंने अपने उनके बंदरगाह पे कब्जा कर अंदर पावर प्रोजेक्ट्स, अभी रिसेंटली मैं पढ़ी थी, पावर प्रोजेक्ट्स एक उनका बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जो भारत बनवा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ये कम नहीं होती है अगर हम पढ़े तो। इंडिया नहीं कर रहा वहाँ पर, कर रहा है इंडिया। सच में इंडिया कर, इंडिया नहीं, इंडिया हालात अभी गूगल कर ले, इंडिया हालात खराब करता है। इंडिया इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं कर रहा। आपको किसने कहा इंडिया इन्वेस्टमेंट? फिर यूनाइटेड नेशन। एक और बड़ा ही अहम सवाल है और इस सवाल में एक ट्विस्ट भी है। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है, और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है, और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना, ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएं क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं, ना मुसलमान अब पूछ रहे हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि इंडिया जो है उसने ना मतलब, और US की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो इंडिया करना है ना, चाइना को उन्होंने चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है, क्योंकि ख़ुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, उधर से चाइना के साथ यहाँ से हम हमला कर देंगे, और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामलात ख़राब हुए हैं ना, तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। हमें अपने आपसी मामला ठीक करने चाहिए, जब वो ठीक होंगे तो फिर ये हमारी ज़ाहिर बात है खारजा ताल्लुकात और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुँचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया। हाँ जी, और हमने सब कुछ खो दिया। उसकी वजह यही है कि उनमें मसलन नेहरू उनके पहले वज़ीर आज़म थे और वो 17 साल वज़ीर आज़म रहे। हमारी ये भी एक बैड लक रही कि कायदे आज़म 1-1.5 साल ही रह पाए पाकिस्तान के बनने के बाद। तो शायद अगर वो 5-6 साल और ज़िंदा रह जाते, अल्लाह उन्हें सेहत देते, तो शायद हालात आज कुछ और होते। देखता हूँ कि ये जो सारा कुछ जो ये हो रहा है ना, वैसे तो ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो सारा पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है, इसका आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता कि मेन इसका रीज़न यही है कि इंडिया के साथ अब हमने मामला थोड़े सेट करने हैं, उनके साथ थोड़ी लड़ाई हमने कम करनी है। अभी रिसेंटली इंडिया ने हमारा एक बहरी बेड़ा जो है वो उन्होंने रख लिया है, और उसकी कहीं पे भी न्यूज़ नहीं हमने सुनाई दी कि एक पाकिस्तानी जहाज़ उन्होंने कब्जे में लिया हुआ है। कह रहे कि न्यूक्लियर इसमें जी CNC मशीन्स हैं जो कि वेपन्स में इस्तेमाल होती है और इसको बैन किया जाएगा। तो बिल्कुल उन्होंने मुंबई तो अब ये जो चीज़ है इसको कितनी कवरेज